एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम क्वेश्चन के फॉर्म में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर आपने एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आप देखोगे इसमें कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जरूर मिलेंगे। और अगर मोटे तौर पे बोला जाए तो वोकैबुलरी पोर्शन जो होता है, वन सेक्शन इज फॉर द ग्रामर और दूसरा आपका वोकैबुलरी आता है, फिर आपके पैसेज भी आते हैं, रीडिंग पोर्शन। तो बेसिकली एनडीए के एग्जाम में जहाँ पे आपको ग्रामर के रूल पता होने चाहिए, वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम जिसमें आपको एनडीए से रिलेटेड कौन कौन से बुक्स हैं जो रेलिवेंट हैं। प्लीज डू नॉट परचेज मेनी बुक्स, ठीक है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा बुक्स ले आते हैं, तो बिल्कुल बेसिक बुक्स आपको बताई गई है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हैं। तो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड दैट वी विल डू इन क्वेश्चन फॉर्म्स। ऑलराइट, let us start with question number 1. First question is one who loves books. ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, one who loves books। ऐसे कोई व्यक्ति जिसको बुक्स बहुत पसंद होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अब आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। फर्स्ट इज फेटल, एपिलॉग, बिब्लियोफाइल और लास्ट जो आपको ऑप्शन है दैट इज बीवी। अब देखो, या तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि भाई जिसको बुक्स बहुत पसंद होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। फेटल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेटल? आप कई बार आपने बात करते हुए बोला होगा कि बहुत ही ज्यादा उसका फेटल एक्सीडेंट हुआ है। मतलब क्या हुआ उसका? ऐसा एक्सीडेंट जिससे डेथ हो सकती थी। एनीथिंग विच कैन कॉज डेथ, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? फेटल, ठीक है। फेटल का बेसिकली मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच कॉजेज डेथ। ठीक है, कोई भी चीज बहुत फेटल तब हो जाती है, लाइफ कॉजिंग तब हो जाती है कि मतलब जान भी जा सकती है किसी की, तब आप क्या वर्ड यूज करते हो? फेटल। फिर आता है एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है, कई बार आपने कोई ड्रामा पढ़े होंगे या स्टोरी पढ़ी होगी तो उसके लास्ट में ना एक कंक्लूडिंग पोएम दी जाती है या फिर पैराग्राफ दिया जाता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एपिलॉग। सो बेसिकली इट इज अ कंक्लूडिंग पैरा, राइट। कई बार आपने बुक जब भी कोई नई बुक स्टार्ट कर रहे हो तो आप देखोगे स्टार्टिंग में प्रीफेस दिया जाता है, राइट। तो प्रीफेस बेसिकली आपको क्या होता है? स्टार्टिंग में जो बुक बेसिकली किस बारे में, उसके बारे में बताता है। नाउ कम्स द वर्ड बिब्लियोफाइल। अच्छा, अगर यहाँ पे फाइल दिया गया है देन इट इज बेसिकली जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है लव, ठीक है। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है द पर्सन हु लव्स बुक्स। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। अगर यहाँ पे फोबिया दिया होता, ठीक है, बिब्लियोफाइल, और कई बार आपके लास्ट में जो आपका सफिक्स होता है दैट इज फोबिया, तब उसका मतलब क्या था? फोबिया का मतलब क्या है? डर, ठीक है, जिसको बुक्स नहीं पसंद होती है। तब लास्ट एंड वर्ड इफ इट इज गिवन फाइल, उसका मतलब लव है। अगर फोबिया वर्ड दिया गया है तो उसका मतलब क्या है? समवन हु हेट्स, या जिसको इसका डर होता है। अब बीवी किसको बोलते हैं हम? बेसिकली इट इज अ ग्रुप, जब गर्ल्स का या फिर वुमेन का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीवी। ग्रुप ऑफ गर्ल्स और वुमेन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वन हु लव्स बुक्स, उसके लिए करेक्ट आंसर क्या था? बिब्लियोफाइल। लेकिन हमने और 3 वर्ड भी सीखे हैं, ठीक है। एनीथिंग विच कॉजेज डेथ, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? फेटल, है ना। फेटल एक्सीडेंट से आप याद रख सकते हो कि बहुत बार आपने मूवीज में या कई बार आप हॉस्पिटल में भी आपने ये बात सुनी होगी कि भाई बहुत ही फेटल एक्सीडेंट हुआ, कि मतलब इतना उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ कि मतलब डेथ भी हो सकती थी, राइट। देन एपिलॉग, कोई भी कंक्लूडिंग पैरा, किसी भी स्टोरी के बाद या ड्रामा के बाद जो आपका कंक्लूडिंग पैरा होता है दैट इज एपिलॉग, ठीक है। बीवी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स।
ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन में अगेन आपको जब भी नाउन पढ़ाए गए थे तो कलेक्टिव नाउन में बोला गया था कुछ कुछ कलेक्टिव नाउन आपको पता होनी चाहिए। यही वर्ड से कई बार आपके क्या आ जाते हैं, या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर फिलअप्स टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, राइट। सो इफ यू वांट टू नोट डाउन दीज वर्ड्स यू कैन, और एल्स आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Belief that war and violence are unjustified. Belief that war and violence are unjustified. ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि भाई वॉर या फिर जो आपके वायलेंस है, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज विच लीड्स टू किलिंग ऑफ अ पर्सन, वो गलत चीज है, जस्टिफाइड नहीं है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन इज ऑप्टोमेट्रिस्ट, देन इट इज पैसिफिज्म, डाइक, लास्ट जो है आपका एलिट्रेशन। इनमें से कौन सा सही होना चाहिए? ऐसा कोई भी व्यक्ति, मान लो जैसे कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो आप क्या करते हो? पेसिफाई करते हो ना, बेसिकली उनको शांत करने की कोशिश करते हो। तो बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, ऐसे व्यक्ति को हम, ऐसे के लिए हम क्या यूज करते हैं? पैसिफिज्म, टू पेसिफाई समवन, शांत करना। जब भी आईएसएम किसी के लास्ट में लगता है ना, आईएसएम बेसिकली इट रेफर्स टू द प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसका थॉट प्रोसेस है जो इस बिलीफ के साथ रहता है कि भाई लड़ना या झगड़ना या फिर वायलेंट एक्टिविटीज करना, ये क्या है? अनजस्टिफाइड है, सही नहीं है, उसके लिए द टर्म इज पैसिफिज्म। अब और तीन ऑप्शन क्या दे रखे? ऑप्टो, दिस इज मेट्रिस्ट, METRIST। अब यहाँ पे वर्ड देखो, जब भी मेट का वर्ड यूज किया जाता है ना, बेसिकली मेजरमेंट रेफर किया जाता है। ऑप्ट का मतलब क्या हो गया? आईज। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो आपकी आई साइट को मेजर करता है, तो उस स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है। किसी भी वर्ड में मेट आ जाए ना, उसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, और ऑप्ट का मतलब क्या होता है? आईज। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपकी आई साइट मेजर करता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? स्पेशलिस्ट दैट मेजर्स आई साइट, ठीक है। डाइक का मतलब क्या होता है? कई बार आपने कुछ ऐसे इलाके देखे होंगे जहां पे फ्लड्स या फिर वाटर फ्लो या फिर आपके समुद्र का, सी या ओशन का पानी बहुत ज्यादा आता है, उसके लिए आप कैसे पहाड़ टाइप की कुछ चीज बनाते हो, इस तरीके से कर्व्ड होते हैं वो, राइट, समवट लाइक दिस, ठीक है। तो पानी जब बहेगा तो यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा, है ना, एक पर्टिकुलर हाइट तक ही जाएगा वो, उसके बाद तो नीचे आएगा। तो हम डाइक जो एक बेसिकली फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो आपके समुद्र का या नदी का जो पानी है, जब वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, उसको वो दूसरे एरिया में जाने से प्रिवेंट करता है, देन दैट इज कॉल्ड डाइक, ठीक है। तो वो क्या होता है? डाइक। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आप वो बोलते हो ना, शी शेल्स इन द शी शोर्स, एस वर्ड रिपीट हो रहा है, मतलब एडजेसेंट वर्ड जब आपके सेम होते हैं, तब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एलिट्रेशन, ठीक है। यूजुअली एनडीए में आपके ये इस टाइप के नहीं आते, बट अगर आप RAMC या इस टाइप के एग्जाम देते हो, सैनिक स्कूल, इसमें पूछ लिया जाता है कि लिटरली डिवाइस क्या यूज किया गया है, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, ये इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए। एनडीए में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, राइट। सो ऐसे सी बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, उसके लिए क्या टर्म था? पैसिफिज्म, ऑप्टोमेट्रिस्ट, एनी स्पेशलिस्ट हु मेजर्स द आई साइट, ठीक है, आपके विजन की। जैसे अगर जिन बच्चों के चश्मे होते हैं वो हमेशा नंबर बताते हैं ना, -1 है, -2 है। यूजुअली यंग एज में आपको दूर का दिखना कम होता है, पास वाले या फिर प्लस वाले जो होते हैं बहुत कम केसेस होते हैं, ठीक है। मायोपिया आप जिसको आप बोलते हो ना, जिसमें दूर का आपको नहीं दिखता, ठीक है।
देन डाइक का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर जो आपके पानी के ओवरफ्लो को बचाते हैं, ठीक है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो एडजेसेंट वर्ड है वो आपके सेम है, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया ना उसमें एस 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 रिपीट हो रहा था, राइट। तो हमने एक वर्ड का साथ और भी ये 3 वर्ड पढ़े, ठीक है। एक बार इन वर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपने वर्ड मीनिंग लिखना है, यू कैन डू दैट, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कुछ ऐसे कॉमन वन वर्ड्स हैं जो आपने अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे इसमें आपको मिल जाएंगे, सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, या फिर और भी कोई डिफेंस एग्जामिनेशन हो गया या ग्रेजुएट लेवल का कोई एग्जाम हो गया, उसमें आपको ये वर्ड जरूर दिखेंगे। ये थोड़े ऐसे हो गए हैं कि क्योंकि बहुत बार कुछ पेपर्स में आ चुके हैं तो अब रिपीट होने लग गए हैं, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। वन हु वॉक्स इन स्लीप, कुछ होते हैं जिनको नींद में चलने की आदत होती है, उनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं। पहला है मम्मी, डिप्रेव्ड, ब्यूरोक्रेसी, लास्ट है सोमनाब्युलिज्म। सोमनाब्युलिज्म, ठीक है। अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पहला है मम्मी, है ना। आप अगर जब भी आप इजिप्ट की हिस्ट्री पढ़ते हो या फिर मेसोपोटामिया वाली जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, तो उसमें आप देखोगे कि कुछ बॉडीज को आप क्या करते थे, मम्मी हुआ करती थी, बेसिकली एनिमल्स की बॉडी या ह्यूमन बॉडी को जब आप बेसिकली स्टफ करके रखते हो, देन दैट इज मम्मी, राइट। डिप्रेव्ड का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति हु इज लो इन कैरेक्टर, जिसके मॉरल वैल्यूज ये सब क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, राइट। सो अ पर्सन विद लो मोरल्स, मॉरल वैल्यूज हैं जो उसकी वो क्या है, या फिर कैरेक्टर में क्या है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। देन ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके कभी आपने सिविल सर्विसेज के पेपर देते हैं, फिर उनकी लबासना में आपकी जब ट्रेनिंग वगैरह होती है तब बोलते हैं ना ब्यूरोक्रेट्स है, ये ऑफिशियल्स हैं वो। और क्रेसी का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऐसे कोई ऑफिशियल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, इसी से रिलेटेड हम ऑटोक्रेसी सुना होगा, है ना। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑलराइट, फिर आता है सोमनाब्युलिज्म, ठीक है। सोम से वर्ड याद रखना, सोम का मतलब क्या होता है, स्लीप, ठीक है। जिनको नींद में चलने की आदत होती है। इज्म बेसिकली अभी बताया था, क्या बताते हैं आपको, कोई भी आपकी ऐसी चीजें जो आपके लगातार होती रहती है, इन प्रोसेस चलती है। तो जिनको नींद में चलने की आदत होती है उनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, सोमनाब्युलिज्म, ऑलराइट। तो हमने सोमनाब्युलिज्म, वन हु वॉक्स इन स्लीप, ठीक है, जिसको नींद में चलने की आदत है। मम्मी, कोई भी आपके एनिमल्स या फिर आपके जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, राइट। आपने पुरानी कभी मूवीज में भी देखा होगा जहाँ पे इजिप्ट की सिविलाइजेशन के बारे में बताते, पिरामिड होता, आप देखोगे उसमें मम्मीज वगैरह जो होती है, पूरे उनकी ग्रेव्स वगैरह आप देखते हो, राइट, और उसके अंदर मम्मी होती है, राइट। डिप्रेव, जिसके कैरेक्टर, समवन हु इज लो इन कैरेक्टर। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स या फिर ऑफिशियल के द्वारा जो गवर्नमेंट्स बनाई जाती है, राइट। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन, ठीक है। तो हमने और एक वर्ड के साथ हमने और 3 वर्ड कवर किए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Something which cannot be believed, something which cannot be believed, ऐसी कोई भी चीज जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता,
राइट? तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? इनक्रेडिबल, infallible, infallible, every, defection. क्या सही होगा इसमें? समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। पहले के टाइम पे एक, जब इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वो एडवर्टाइजमेंट चलाया था बाय द नेम इनक्रेडिबल इंडिया, राइट? अगर आपने कभी वो एड देखे होंगे, आई गेस उसके उस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान हुआ करते थे। अब मुझे नहीं पता कि वो एड अभी भी चल रहा है कि नहीं। तो उसमें बेसिकली इंडिया के कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती थी जिस पे आप कभी विश्वास नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लो किसी ने किसी को देर इज अ पर्सन हु इज बाइंग अ स्टफ फ्रॉम अ लोकल वेंडर, ठीक है? तो वो बस में बैठा हुआ होता है, तो जब तक वो उसको पैसे देके चीज़ें खरीदता है और वो चेंज करता है तब तक उसकी बस चलनी शुरू हो जाती है। तो वो जो वेंडर था वो उसके पीछे भाग भाग के उसके पैसे रिटर्न करता है। सो इन द एडवर्टाइजमेंट इनक्रेडिबल इंडिया ऐसे कोई चीज़ें दिखाई जा रही थी, ऐसी कोई भी चीज़ विच सीम्स टू बी जिस पे आप विश्वास ना कर पाओ कि भाई ऐसी चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो नेवर सीन बिफोर, एनीथिंग विच इज नेवर सीन बिफोर, या जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इनक्रेडिबल। हिंदी में इसके लिए अतुल्य वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। उस कैंपेन या उस एडवर्टाइजमेंट का नाम ही हुआ करता था इनक्रेडिबल इंडिया या फिर अतुल्य भारत। मतलब ऐसे चीजें दिखाई जा रही है जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि कोई चीज इतनी अच्छी है कि एग्जिस्ट करती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नेचुरल ब्यूटी वाली जगह देखते हो, कई बार आपने सनसेट देखे होंगे या सनराइज देखे होंगे एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल, आपको विश्वास नहीं होता कि भाई ऐसे भी नेचर में ऐसी कोई चीज है जो एग्जिस्ट करती है। सो दैट इज इनक्रेडिबल फॉर यू। तो समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, उसका सही आंसर क्या है? इनक्रेडिबल, ठीक है? कोई चीज इतनी अच्छी है कि आप विश्वास नहीं कर पाते हो कि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, राइट? विच इज हार्ड टू बिलीव। और क्या है? इनफैलिएबल। अब इसमें एक वर्ड देखो ना, फैल। फैल का मतलब होता है फेल, ठीक है? ठीक है, फैल का मतलब होता है फेल। इन लग गया तो उसको ऑपोजिट हो गया, ऐसी कोई भी चीज जो कभी फेल नहीं हो सकती, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? एनीथिंग विच नेवर फेल्स। फैलिएबल का मतलब होता है कि ये चीज फेल हो सकती है, उस पर एक आपका प्रीफिक्स लग गया इन। इन हमेशा वो वर्ड ऑपोजिट बना देता है, तो इनफैलिएबल का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो फेल कभी नहीं हो सकती, राइट? एवरी का मतलब क्या होता है? एवरी में जो टर्म है दैट इज एव्स। और अगर आपने साइंस में, अगर आपने 11th 12th में, आई गेस 9th या 10th में भी आता है आपका, एव्स बेसिकली क्या होते हैं? आपके बर्ड्स के लिए बोला जाता है, ठीक है? तो एवरी ऐसी कोई भी जगह जहां पे बर्ड्स रखी जाती है, राइट? तो प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अब आते हैं डिफेक्शन पे। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो उसमें एक आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है? डिफेक्शन का मतलब होता है अगेंस्ट द कंट्री, ठीक है? ऐसी कोई भी चीज जो कंट्री के अगेंस्ट हो, या फिर मोरओवर अबैंडमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है? राइट? तो एनीथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड और समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, ठीक है? कि कोई चीज इतनी खास है या इतनी अच्छी है उस पर आप विश्वास नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं इनक्रेडिबल, राइट? अतुल्य। फिर आता है इनफैलिएबल, ऐसी कोई भी चीज जो फेल नहीं हो सकती है, राइट?
फैल यहाँ पे जो वर्ड है उसका बेसिकली मतलब क्या है, फेल, ठीक है, इन उसको ऑपोजिट बना देता है, राइट। सी ऐसे जो छोटे छोटे आपके रूट वर्ड्स है वो याद कर लो, जैसे एवरी है तो एवरी में मेन आपका रूट वर्ड क्या था, एव्स, और एव्स क्या होते हैं आपके, फेदर जिनमें होती हैं, राइट। ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी फेदर से कवर होती है, और कौन होती है, वो बर्ड्स होती हैं। तो एवरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बर्ड्स रखी जाती है। एक वीडियो ऐसी भी बनाएंगे जिसमें आपको स्पेलिंग के कुछ रूल्स कराए जाएंगे, और जिसमें वोकैबुलरी की कुछ वोकैबुलरीज के आपके इथिमोलॉजी, मतलब वो ओरिजिनेट कैसे हुए, रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, वो भी आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है। लास्ट हमने क्या पढ़ा, डिफेक्शन बेसिकली मींस अबैंडनमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आज कुछ हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े। ये ऐसे वर्ड है जो बहुत कॉमन है, जो आपके काफी बार एक एग्जाम में आए हैं, सिर्फ एनडीए में नहीं, या फिर आपके कई बार सीडीएस में भी कोई पूछ लिया जाता है, या फिर आपके दूसरे जो आपके ग्रेजुएट लेवल है उस टाइप के एग्जाम में भी पूछा गया है, बैंक के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू हम और वर्ड सीखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें और कवर करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाह रहे हैं, अगर आप एनडीए एग्जाम या फिर आरएएमसी या सैनिक स्कूल के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यू कैन इनरोल योरसेल्फ, राइट। बहुत सारी चीजें आपकी ऑनलाइन हम कवर जरूर कराते हैं, लेकिन ऑफलाइन बैच में क्या होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन में बच्चे जो होते हैं वी कैन गाइड देम बेटर, राइट। तो ऑफलाइन बैच में आप इनरोल करा सकते हो दून ऑफिसर्स एकेडमी की। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।